that is My Mother at 66 by Kamla Das. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो कि जो हमारी पोएट हैं कमला दास, उन्होंने इस पोएम के थ्रू मदर और डॉटर के रिलेशन को समझाने की कोशिश की है। इसमें बताया है कि मदर और डॉटर का रिलेशन कितना प्रीशियस होता है और इसमें जो डॉटर है उसको किस तरह से डर है अपनी माँ को खो देने का, अपनी माँ के चले जाने का डर है उसके अंदर। सो दिस इज ऑल बीइंग शोन इन दिस पोएम। सो लेट्स बिगिन द पोएम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। तो अब ऐसा है कि जो डॉटर है वो अपने पेरेंट्स से मिलने आई थी, लेकिन अब वापस वो कोचिन जा रही हैं। तो बताती हैं कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को वो वापस अपने पेरेंट्स के घर से वापस कोचिन जा रही होती हैं। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, और उनके साथ उनकी मम्मी भी गाड़ी में बैठ के जा रही होती हैं। Those open-mouthed her face, ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked but soon. तो ये क्या कहती हैं कि जो उनकी मम्मी हैं उनके जस्ट बगल में बैठी हुई हैं और वो देखती हैं कि वो डॉज डॉज मीन्स उनको नींद आ चुकी है, उनकी मम्मी सो चुकी हैं और सोते वक्त वो अपने मुंह खुला रख के सोई हैं। और उस समय उनका जो फेस है वो इस तरह से लग रहा है, इट्स सो डल, इट्स सो एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स मीन्स क्या होता है? डेड बॉडी। कि जिस तरह एक डेड बॉडी का फेस बहुत ही डल, एकदम एशन वे में दिखता है, इन द सेम वे उनकी मम्मी का भी जो चेहरा है वो उसी तरह डल और एशन दिख रहा है। Realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. और वो क्या कहती हैं कि जब मैंने अपनी मम्मी को उस वे में देखा, उस डल चेहरे के साथ देखा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे दर्द के साथ रियलाइज़ हुआ कि दिस मम्मा, माय अम्मा हैज़ बिकम ओल्ड इन द सेम वे एज़ शी इज़ सीन ओवर हियर। मतलब कि जिस तरह से मेरी मम्मी बूढ़ी दिख रही हैं, अब सचमुच उतनी बूढ़ी हो गई हैं और शायद कल को मेरे से दूर भी चली जाएँगी। एंड पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग। अब आप लोग जानते होंगे कि कई बार होता है कि हम अपने नेगेटिव थॉट्स को हटाने के लिए उनको हटा के कुछ और देखने लगते हैं। तो सेम वे जो हमारी पोएट्स हैं, वो नेगेटिव थिंग्स को हटा के अपनी मम्मी के चले जाने की बातें सोचने को हटा के यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो क्या देखने लगती हैं? गाड़ी के बाहर देखने लगती हैं कि किस तरह जो यंग ट्रीज हैं वो किस तरह लहलहा रहे हैं, भाग रहे हैं। भाग रहे हैं इन द सेंस, क्योंकि गाड़ी चला रही तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जो ट्रीज हैं वो पीछे की साइड भाग रहे हैं। किस तरह जो छोटे छोटे खुश बच्चे हैं, मैरी चिल्ड्रन हैं, वो अपने अपने घर में से निकल रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache. और फिर वो क्या कहती हैं कि जब सिक्योरिटी चेक के समय, आप जानते ही होंगे कि एयरपोर्ट के टाइम जिसका टिकट होता है ऑफकोर्स बस उसी को जाना होता है। तो उनकी जो मम्मी है वो थोड़ा दूरी पे खड़ी थी, 8 सवे मतलब कुछ दूरी पे खड़ी थी। तो मैंने जब अपनी मम्मी को देखा तो फिर कैसा लगा? मेरी मम्मी का जो चेहरा था एकदम पेल, एकदम बूढ़ा, एकदम डल फेस दिख रहा था। इन द सेम वे एज लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स मून का मतलब क्या, कंपैरिजन क्यों किया गया है कि आपने देखा होगा कि जब आप एकदम कड़कती ठंड में आप अगर आप मून को देखेंगे तो जो मून है वो कुहासों की वजह से, फॉग की वजह से बहुत छिप जाता है, धुंधला हो जाता है। इन द सेम वे इनकी जो अम्मा का चेहरा है जो बहुत ही ब्यूटीफुल हुआ करता था, अब एकदम डल और एकदम एशन हो चुका है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर ए, और अभी जो मुझे दर्द महसूस हुआ था अपनी मम्मी को दूर, मम्मी से दूर हो जाने का, वो दर्द, वो एक मुझे वापस होता है। माई चाइल्डहुड्स fear, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। मेरे जो बचपन से एक होता है ना कि डर होता है कि कहीं मैं अपनी माँ को खो ना दूँ, कहीं मैं अपने पिता को खो ना दूँ, वो जो डर है, वो जो एक है, वो फिर से मेरे अंदर स्ट्राइक करने लगा। लेकिन उन सब इमोशंस को छिपा के, उन सब दर्द को छिपा के, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, एंड आई डिड वाज स्माइल्स एंड स्माइल एंड और सब कुछ करके मैंने सिर्फ एक चीज़ किया कि मैंने स्माइल किया और स्माइल किया। सारे दर्द को छिपा के मैंने कहा मम्मा, अम्मा, विल सी यू सून। और फिर वो सब कह के मैंने सिर्फ मुस्कुराया एंड से स्माइल किया, जिससे मेरी अम्मा को बिल्कुल ये फील ना हो कि आई वाज फीलिंग फ्राइटेंड, आई वाज स्केयर्ड ऑफ लूजिंग हर। मेरे जो इमोशंस हैं, मेरे जो फियरफुल इमोशंस हैं,
वो मेरी अम्मा को इसके बारे में पता न चले। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोएम My Mother at 66. Thank you very much.